ठीक है ना। प्रतिदान प्रश्न पत्र कक्षा 10 गणित विषय गणित सत्र 2025 और 26। ठीक है। इसमें दिया गया क्वेश्चन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो कह रहा उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। किसकी वर्तमान आयु? जैकब। ठीक है ना। दिया क्या गया है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, नहीं 5 वर्ष बाद। क्या दिया गया पहली लाइन? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब अब से 5 साल बाद। अब से 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है ना। तो हम लोग जब ऐसा क्वेश्चन आता है, एज वाला आता है ना, कि उम्र बतानी है, आयु बतानी है, वर्तमान आयु क्या है, तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसको तो अप्लाई करेंगे ही, लेकिन सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग वर्तमान आयु मानते हैं। ठीक है ना, कि प्रेजेंट एज क्या है। और प्रेजेंट एज जब हमको पता होगी तो हम बाद की एज निकाल सकते हैं और उसके पहले की कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा काम पहला क्या है, हम ये मान लें कि माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी हुई है? x की है, यानी कि x वर्ष है। ईयर मतलब वर्ष, यहाँ वर्ष लिख सकते हो आप। ठीक है। मान लिए जो जैकब है उसकी वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। उसके पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है। हमने मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। और उसके पुत्र की कितनी है? y वर्ष। ठीक है ना। ये दोनों की वर्तमान आयु है। अब पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। 5 वर्ष बाद लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी भैया? ये हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। अगर मान लो हम इस समय 15 साल के हैं, 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 15 धन 5 20 साल के हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमने जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद y प्लस। अब 5 साल बाद कंडीशन क्या कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? जैकब की आयु 5 साल बाद बराबर 3 गुणे 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु। सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। क्या बनेगा आपका? x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। आ गया x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका पहला इक्वेशन। पुनः दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी? तो लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष पूर्व, 5
वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी रही होगी? कम रही होगी ना, वर्तमान आयु से कम रही होगी, तो x माइनस कितनी रही होगी? 5। और उसके पुत्र की आयु कब? 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी? y माइनस 5 रही होगी। ठीक भैया। अब 5 साल पहले कंडीशन क्या थी कि जो जैकब था वो 7 गुना था अपने पुत्र की आयु का। तो यहां फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 और इसमें इंटू कितना? 7। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। सबको एक साइड में करेंगे तो x माइनस 5 माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 35 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7y और प्लस 30 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गए। आपको कितने इक्वेशन मिल गए? दो। एक मिला x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, दूसरा मिला x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन है और ये कैसे हैं? जोड़े में है। इनको कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास मेथड कितने हैं? जो आपके सिलेबस में 2 मेथड है, लेकिन एक और मेथड होता है। तो 2 मेथड हमारे पास है, एक है एलिमिनेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इसको करने वाले हैं एलिमिनेशन से। किसने करने वाले हैं? एलिमिनेशन से। क्यों? क्योंकि जो पहला इक्वेशन है उसमें भी x है, जो दूसरा इक्वेशन है उसमें भी x है, और दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 है। दोनों में x का गुणांक क्या है? 1 1 है। तो हम दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन क्या करें? घटा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है। क्या करने वाले हैं? समीकरण 2 में से एक को घटा दें। x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? पहला वाला x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा। तो ये गया इससे कैंसिल। माइनस 7y में से प्लस 3y निकले, कितना आ जाएगा? 4y। ये कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ करके 40 हो जाएगा इक्वल टू 0 ना। अब क्या करेंगे? 40 को ट्रांसफर करेंगे। अच्छा यहाँ देखो एक चीज, ये माइनस था, ये प्लस था, बड़े वाले की साइन लगेगी तो ये माइनस 4। ठीक है ना। ये सब ध्यान देना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आ गया आपका यहाँ पर माइनस 4y और 40 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 40। y वैल्यू निकालनी है तो माइनस 40 अपॉन माइनस 4, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया कितना? 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 10। और y किसकी उम्र थी? जैकब के पुत्र की उम्र थी। इसका मतलब है जो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी है? 10 साल है, 10 वर्ष है। इस y का मान आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं। लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 40 इक्वल टू 0। माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 दोनों की साइन सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब 40 को ट्रांसफर कर देंगे तो आएगा x इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x था वो किसकी आयु थी? जैकब की वर्तमान आयु थी। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी वर्तमान आयु का मतलब जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब की
की वर्तमान आयु बराबर 40। ठीक है ना, ये अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो या आपके पास टाइम हो कि हमारा आंसर जो आ रहा है सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों कंडीशन इस पे अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है ना, 40 साल इसकी उम्र आई है, 10 साल इसकी आई है वर्तमान। ठीक है ना, अब 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 3 45, 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। इसमें रख के देख लो जो दूसरी कंडीशन बनी थी, 5 साल पहले कितनी रही होगी इसकी उम्र जैकब की 35, और इसकी कितनी रही होगी 10। तो 5 सते 35। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है गलत, कंडीशन भी अप्लाई करके ये पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए जो क्वेश्चन था ये आय के ऊपर निर्भर था क्वेश्चन। ठीक ना, एज हमको बतानी थी। तो इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आप आए मिलेगा आपको एग्जाम में, आ भी सकता है क्योंकि पिछले कई साल पूछा नहीं गया है एज का क्वेश्चन, और इस बार के मॉडल पेपर में दिया गया है, तो उम्मीद ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आ सकता है तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है ना, कैसे किया जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहले जो मानना है वो क्या मानना है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज माननी है। जिसके बारे में दिया गया उसकी आप क्या मान लीजिए, प्रेजेंट एज मान लीजिए। फिर जो कंडीशन दी गई है, जो क्वेश्चन में कहा गया है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो हमने अप्लाई कर दिया, पहले प्रेजेंट एज मान लिया, फिर जो पहली कंडीशन थी हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, पहली कंडीशन क्या किया, अप्लाई कर दिया। पहली कंडीशन अप्लाई किया, हमारा एक इक्वेशन बन गया। फिर जो दूसरी कंडीशन दी गई थी उसको भी हमने अप्लाई कर दिया, हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, किस मेथड से सॉल्व कर लिया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। आप एलिमिनेशन ना करके सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लीजिए। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, एलिमिनेशन अच्छा लगता है तो एलिमिनेशन से करिए, सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है तो सब्स्टिट्यूशन से करिए। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या थी, पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, और x की वैल्यू क्या थी, जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी आई, 40 वर्ष आई, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 10 वर्ष। ठीक है ना, करिए।